हेलो दोस्तों, मैं हूं पुष्कर सिंह, NISM सर्टिफाइड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों, आज मैं आपके सामने वो ETF लेकर के आया हूं जिसका आपको काफ़ी लंबे समय से इंतजार था। जी हां, जिस ETF की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है रेलवे ETF, जिसने पिछले कुछ सालों में आपको काफ़ी भर भर के रिटर्न दिए हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से ये करेक्शन फेज में चल रहा है, लेकिन ये फेज कभी भी रिवर्स मोड में जा सकता है और इस सेक्टर में कभी भी बुल रन दोबारा से देखने को मिल सकता है। तो चलिए समझते हैं बिना किसी देरी के ये ETF काम कैसे करेगा और आपका पैसा किन पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा, क्या आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसकी लॉन्च डेट क्या है, कब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल वर्जन में फटाफट से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो वैल्यूबल लगे और आपको लगे कि मैंने आपके टाइम को वैल्यू दे पाई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके एक सब्सक्राइब बटन से हमें इमेंस मोटिवेशन मिलता है और हम 10,000 सब्सक्राइबर के बिल्कुल करीब हैं। तो क्योंकि ये रेलवे ETF इंडियन रेलवे PSU इंडेक्स को फॉलो करता है, तो सबसे पहले हम उस इंडेक्स को समझेंगे। अगर इंडेक्स को आपने अच्छे से समझ लिया तो आप समझ जाएंगे ये ETF आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अब मैं आपको सीधे इंडियन रेलवे PSU इंडेक्स की फैक्ट शीट पर ले जाता हूं। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये निफ्टी इंडिया रेलवे PSU इंडेक्स है जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब इसके बारे में समझते हैं। सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है इस इंडेक्स की कि इसमें कोई भी जो स्टॉक होगा जिसमें आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा वो कोई भी प्राइवेट कंपनी में नहीं होगा। इसमें सिर्फ वही स्टॉक रखे जाएंगे जो डायरेक्टली रेलवे से कनेक्टेड होंगे या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से रेलवे से कनेक्टेड होंगे, उसी में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका ये इंडेक्स PSU इंडेक्स जो ट्रैक करेगा वो निफ्टी 500 में ट्रैक करेगा, जिसमें ये आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में करेगा, जो क्लासिफाइड है कोर ग्रुप। अब कोर ग्रुप में कौन सी कंपनियां हैं, जैसे कि RVNL है, IRFC है, ये कोर ग्रुप हो गए। और कहां आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा, जैसे इंडियन रेलवे जैसे क्लासिफाइड है नॉन कोर ग्रुप। अब नॉन कोर ग्रुप कौन से हैं, मतलब कि जो इंडियन रेलवे से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, जैसे NTPC है, ONGC है, इस तरीके के जो स्टॉक्स होंगे उनमें भी आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा इस इंडेक्स में। अब इस इंडेक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लेते हैं। आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आप अगर पोर्टफोलियो के कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो मेथोडोलॉजी देखें तो पीरियोडिक कैप्ड फ्री फ्लोट होगा, यानी कि आपका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा स्टॉक्स में। और नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि सिर्फ 14 स्टॉक ऐसे होंगे जिसमें आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। लॉन्च डेट जो थी वो थी नवंबर 25, 2024। लॉन्च डेट जो है वो इसकी हाल ही में ये इंडेक्स लॉन्च हुआ है, लेकिन बेस डेट इसकी 1 अप्रैल 2021, यानी कि आज से लगभग 4 साल पहले की इसकी बेस डेट है। अब ये सिर्फ 4 साल पहले की ही बेस डेट क्यों ली गई है, इसका रीजन मैं आपको अभी बताऊंगा। और जो इसमें देखने वाली बात है, इंडेक्स की जो रीबैलेंसिंग होगी वो होगी सेमी एनुअली, यानी कि हर 6 महीने में आपका ट्रैक देखा जाएगा, परफॉर्मेंस देखा जाएगा कि कौन से स्टॉक काम कर रहे हैं, कौन से जो 14 स्टॉक लिए हैं वो कौन से काम कर रहे हैं, कौन से नहीं। जो काम कर रहे होंगे उनमें आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, जो काम नहीं कर रहे हैं उनमें आपका पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा, आपका पैसा उससे एग्जिट कर लिया जाएगा। अब बात करें सेक्टर रिप्रेजेंटेशन की, तो किस सेक्टर में ये आपका पैसा मोस्टली इन्वेस्ट कर रहा है उसको देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लगभग 25.37% में आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा। फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा 19.35%, कंज्यूमर सर्विसेज में होगा 17.25%, सर्विसेज सेक्टर में होगा 15.78। मतलब कोर अगर देखें ना, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर सर्विसेज और सर्विस सेक्टर में आपका मोस्टली पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। उसके बाद है पावर, कैपिटल गुड्स, ऑयल एंड गैस, टेलीकम्युनिकेशन एंड मेटल एंड माइनिंग में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। अब मोस्टली किस स्टॉक में आपका पैसा इन्वेस्ट करता है उसे देख लेते हैं। अगर आप देखें टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट बाय वेटेज, तो देखेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि IRFC में आपका पैसा 19.35% इन्वेस्ट किया जाएगा। और जिसमें अब एक बहुत बड़ी देखने वाली बात है वो मैं आपको समझाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये रेलवे ETF क्यों अभी एक अच्छे वैल्यूएशन पर है। RVNL रेल विकास निगम में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा 17.44। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी कि IRCTC में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा 17.25। कंटेनर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में किया जाएगा 15.78। बाकी NTPC, इरकॉन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस, रेट्स, रेलटेल कॉर्पोरेशन में लगभग 6%, 5%, 4%, 4%, 2%, 2.5% के हिसाब से आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। अब इसमें देखने वाली बात क्या है जो मुझे थोड़ी अच्छी भी लगी और नहीं भी अच्छी लगी, कि आपका मोस्टली जो पैसा है ना, लगभग 40% से ऊपर का पैसा, मतलब 50% के आसपास ही देखिए, तो 4 स्टॉक में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। वो कौन से होंगे, IRFC, RVNL और IRCTC और कंटेनर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब इसमें देखने वाली बात क्या है कि अगर ये स्टॉक चलते हैं तो ये ETF आपको अच्छा परफॉर्मेंस देगा, और अगर ये स्टॉक अच्छे नहीं चलते
तो ये ETF आपको अच्छे रिटर्न नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर इसका वेटेज इन स्टॉक में अच्छा खासा रखा गया है। लेकिन अभी ये ETF मुझे क्यों अच्छा लगा, क्योंकि देखो अगर आप ये चारों स्टॉक देखो ना, IRFC, RVNL और IRCTC और कंटेनर कॉर्पोरेशन, ये चारों स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 40 से 50% तक गिर चुके हैं, तो काफी अच्छे वैल्यूएशन पर आ गया है। अगर इनमें यहाँ से एक बुल रन देखने को मिला, इन चारों स्टॉक की वजह से ही इस ETF में अच्छी खासी एक बुल रन देखने को मिलेगा। हालांकि मैं कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों ये ETF अच्छे वैल्यूएशन पर है। अब बात करें इसके रिटर्न की, हाउ ओवर मोस्टली इन्वेस्टर को पता है कि पिछले कुछ सालों में रेलवे सेक्टर ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर में रेलवे ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर में लगभग रेलवे ने जो परफॉर्म किया है, रेलवे सेक्टर ने वो -13.69% के रिटर्न दिए हैं। ईयर टिल डेट इसने लगभग 26.81 डिविडेंड को मिला करके, और पिछले 1 ईयर में इसने जो रिटर्न दिए वो 26.81, और सिंस इंसेप्शन यानी कि जब से ये इंडेक्स लॉन्च हुआ है, लगभग बेस डेट 2021 से ली गई है, तो वहां से उसके रिटर्न देखे जाए तो 43.54% के हिसाब से CAGR से आपका पैसा ये ग्रो कर रहा है। और आप इस ग्राफ को देखें ना, तो मई 2023 से लगातार रेलवे सेक्टर ने लगभग सितंबर 2024 तक काफी अच्छे खासे रिटर्न दिए, और उसके बाद से इसमें अच्छे खासे आपको करेक्शन देखने को मिल रहे हैं। तो वैल्यूएशन मुझे थोड़े से इसके ठीक लग रहे हैं। हाउ ओवर रेलवे सेक्टर काफी ओवरवैल्यूड हो गया था, जिसकी वजह से करेक्शन तो देखने को मिला ही था, लेकिन उसके साथ साथ उनके जो क्वार्टरली रिजल्ट थे वो भी अच्छे नहीं आए थे, इसलिए और अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आते हैं तो कहीं ना कहीं इस सेक्टर में दोबारा से एक रिवर्स जोन देखने को मिल सकता है। अब आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी भी चाहिए, और मेरी क्या राय है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए मैं आपसे एक बात कहूंगा, क्योंकि ये रेलवे सेक्टर पर ETF पूरा कॉन्सेंट्रेटेड है, और सबसे बड़ी बात जो मुझे इसमें लगी है, इसमें टॉप 3 कॉन्स्टिट्यूएंट देखे ना, तो लगभग 55% आपका पैसा, लगभग 50% के आसपास जो आपका पैसा है वो टॉप 3 स्टॉक में इन्वेस्ट किया जा रहा है। अगर वो स्टॉक नहीं चले तो आपका पैसा भी इसमें नहीं बनेगा। दूसरा, ये गवर्नमेंट के रेगुलेशन पर काफी अच्छा खासा डिपेंड होगा। अगर गवर्नमेंट के रेगुलेशन अच्छे होंगे तो इस ETF में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर गवर्नमेंट के रेगुलेशन कुछ इसके खिलाफ आ गए तो काफी अच्छा खासा इसमें फॉल देखने को भी मिल सकता है। और प्योर सेक्टर पर कॉन्सेंट्रेटेड है, इसलिए मैं ये कहूंगा कि पहले थोड़ा रिसर्च करें, और जब इस सेक्टर में अच्छी खासे एक वैल्यूएशन देखने को मिले तब आप इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को राय लेकर के। तो निफ्टी इंडियन रेलवे PSU इंडेक्स पर जो ETF लॉन्च होगा वो ग्रो की साइड से होगा, जिसका NFO आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओपन होगा, सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होगा जनवरी 16 से और क्लोज होगा जनवरी 30 से। मतलब आप जनवरी 16 से आप इस ETF या इस फंड में अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसका कोई NSE कोड नहीं बना है, जल्दी से ही आपको इसका NSE कोड भी मिल जाएगा, और फरवरी 13 से आप अपने इसके डीमेट अकाउंट में बाय और सेल कर सकते हैं। और हाँ, कुछ लोग मुझसे कहते हैं सर हमें ETF के बारे में डिटेल वर्जन में सीखना है, तो देखिए मेरा ETF का फ्री कोर्स है जिसमें मैंने बिल्कुल बच्चों की तरह समझाया है कि ETF क्या होता है, ये कैसे काम करता है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ETF को बाय सेल कब करना चाहिए, सब कुछ, कैसे फंडामेंटल रीड करना चाहिए, सब कुछ इस कोर्स में बताया। तो इस कोर्स को आप देखना मत भूलना, है बिल्कुल फ्री कोर्स है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आप अगर मुझे पर्सनली भी कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये मेरे इंस्टा और फेसबुक के हैंडल है, यहाँ पर आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। और अब तक आपने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट नहीं की है तो कुछ अच्छे डीमेट अकाउंट की लिस्ट डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है, वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। दिस इज विशेष सिंह साइनिंग ऑफ।